हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कमरान अहमद और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रशीदा's क्वेश्चन। रशीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on the small headline 100 years ago. रशीदा जो है वो बैठकर एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक उसकी आंखें जो है एक छोटे से हेडलाइन पे पड़ती है जिसपे लिखा था 100 years ago, तब 100 साल पहले। हाउ शी वंडर, ठीक है, वो चौंक जाती है कि 100 साल पहले कोई कैसे जानता होगा। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी years ago, तो इतने साल पहले क्या हुआ था वो कोई कैसे जानता होगा। इस चीज को लेके वो चौंक जाती है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, अब हम लोग खोजेंगे कि क्या हुआ था। Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper। ठीक है, कल आपने रेडियो सुना होगा, टेलीविजन देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेम्बर, ठीक है, पिछले साल क्या हुआ था कोई नहीं जानता है, किसी से पूछिए कोई भी पिछले साल का नहीं बता पाएगा। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन कई साल पहले जो गुजर चुका है उसके बारे में किसी को कैसे पता चलेगा। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि ये कैसे किया जाएगा। What can we know about the past, हम लोग क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। तो there are several things we can find out, यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। What people ate, लोग क्या खाते थे। The kinds of clothes they wore, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे। The houses in which they lived, कौन से घर में वो रहते थे। We can find out about the lives of hunters, अब हम लोग पा सकते हैं, जान सकते हैं जो लाइफ सकते हैं हंटर्स के बारे में, हर्डर्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट और म्यूजिशियन और साइंटिस्ट के बारे में हम लोग जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले, और हम लोग ये भी जान सकते हैं कि उस समय जो बच्चे होते थे वो कौन से गेम खेला करते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, कौन सी कहानियां वो सुना करते थे। द प्ले दे सॉ, कौन सा गेम प्ले वो देखते थे। द सॉन्ग्स दे संग, ठीक है, कौन से गाने वो गाते थे। इसके बाद आता है मेरा वेयर डिड पीपल लिव, लोग जो थे वो कहाँ रहते थे। तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, यहाँ पे हम लोग मैप 1 देखेंगे पेज 2 में। तो ये मेरा मैप है जिसमें हम नर्मदा नदी खोजते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नर्मदा नदी दिख रहा है। People have lived along the banks of this river for several hundred years ago, ठीक है, लोग जो थे इसी नदी के किनारे में वो रहा करते थे 100 या 1000 साल पहले। Some of the earliest people who lived here were skilled gathered, ठीक है, कुछ जो लोग जो यहाँ पे रहते थे वो सबसे पहले क्या थे, वो स्किल गैदर्ड, और वो इकट्ठा करते थे और स्किल रखते थे वो। That is people who gathered their food, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो अपने फूड को इकट्ठा करते थे। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest, ठीक है, वो लोग जानते थे क्या अहमियत है प्लांट्स का, उनके आसपास जंगल का उसकी क्या अहमियत है। एंड कलेक्टेड फूड, कलेक्टेड रूट्स, ठीक है, रूट कलेक्ट करते थे, फ्रूट कलेक्ट करते थे। एंड अदर फॉरेस्ट, और दूसरे फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट से निकलने वाली जो चीजें थी वो कलेक्ट करते थे उनके फूड के लिए। They also hunted animals, और वो जानवरों का भी शिकार किया करते थे। Now find the सुलेमान and कीर्तन hills to the northwest, अब हम लोग देखेंगे सुलेमान और कीर्तन हिल्स नॉर्थ वेस्ट में। तो यहाँ पे देखेंगे कि कीर्तन और सुलेमान हिल्स यहाँ पे दिख रहा है। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8000 years ago, ठीक है, कुछ एरिया है जहाँ पे वुमेन्स और मेन जो थे सबसे पहले उन्होंने उगाना शुरू किया, जैसे वीट था और बार्ले था, इन दो फसलों को उन्होंने लगाना शुरू किया लगभग 8000 साल पहले, यहीं पे लोकेट किया गया। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and live in village, ठीक है, अब लोग जो थे यहाँ पे पशु भी जानवरों को भी पालते थे, जो चौपाए होते थे, शीप्स हो गया, गोट है और कैटल जो थे इन सबको गांव में रखते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ
ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, अब लोकेट करने को बोला, गारो हिल्स है नॉर्थ ईस्ट में और आपका विंध्यास है सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गारो हिल्स है और विंध्यास आपका यहाँ पे है। These were some of the other areas, ये कुछ और दूसरे जगह थे जहां पे एग्रीकल्चर डेवलप, जहां पे एग्रीकल्चर सबसे पहले डेवलप हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। जो पहला प्लेस जहां पे जो राइस था वो सबसे पहले ग्रो किया गया था वो नॉर्थ में था, विंध्यास के नॉर्थ में। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि ट्रेस कीजिए, रिवर इंडस रिवर को ट्रेस करना है और इसके ट्रिब्यूटरीज को करना है। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज होते हैं छोटी छोटी नदियां होती हैं जो बड़ी सी रिवर में जाके जुड़ जाती हैं। अबाउट 4700 ईयर्स अगो, लगभग 4700 साल पहले, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। ठीक है, कुछ जो पहले के जो शहरें जो थी वो इसी नदी के किनारे बसी थी। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल पहले, सिटीज डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। बाद में ये शहरें जो थी वो गंगा नदी के किनारे और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे वो डेवलप हुई। एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, और साथ ही में समुद्री किनारा जो था वहां पे भी बसी थी। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। अब बोल रहा है कि गंगा नदी और इसके ट्रिब्यूटरीज को लोकेट करना है और सोन को। इन एंशियंट टाइम्स, एंशियंट टाइम्स में द एरिया अलोंग दीज रिवर, जो भी एरिया थे इन नदी के किनारे वाला, टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। तो ये जो गंगा का जो साउथ वाला इलाका था इसको मगध के नाम से जाना जाता था। इट्स रूलर्स वेयर वेरी पावरफुल, यहाँ के जो रूलर्स थे जो थे बहुत ज्यादा पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने बहुत बड़ा किंगडम अपना बनाया था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। किंगडम्स और देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने सेट किया था, बनाया था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। ठीक है, उसी से लोग जो थे ट्रेवल करते थे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सब कॉन्टिनेंट के। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयास, और जो हिल्स थे या हाई माउंटेन्स थे इसके अंदर हिमालयस था, डिजर्ट था, रिवर था। एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स, और जो समुद्री जर्नी था वो काफी खतरनाक था उस समय, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, तो लोग जो मेन थे वुमेन थे वो अपने रोजी के लिए, ठीक है, डेली जिंदगी के लिए वो खोज में निकलते थे। As also to escape from natural disaster like floods or drought। ठीक है, और इनको नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स है, ड्रॉफ है, इन सबसे भी झेलना पड़ता था। Sometimes men marched in armies, कभी कभी क्या होते थे कि आर्मी में वो जाते थे, जो आदमी होते थे वो आर्मी में चले जाते थे। Conquering others land, दूसरे जमीन को जीतते थे। Besides, इसके अलावा merchant traveled with caravans और ships, जो मर्चेंट्स होते थे अपने कैरावान्स में जाते थे, ट्रैवल करते थे, और शिप्स में कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, और जो कीमती सामान होते थे, जो वैल्यूएबल सामान होते थे उसको प्लेस टू प्लेस लेके घूमते थे। एंड रिलीजियस टीचर, जो धार्मिक शिक्षक जो थे, वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो भी गांव, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर वो ट्रैवल करते थे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन दिया करते थे और एडवाइस देते थे अपने रास्ते में। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और शायद कुछ लोग जो होते हैं वो एडवेंचर की तलाश में वो जाया करते थे, घूमते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, चाहते थे कि वो नए नए जगहों को खोजा जाए, नए नए जगहों को ढूंढा जाए। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। ठीक है, इन सभी चीजों की वजह से क्या होता था कि लोगों के बीच में एक दो लोगों के बीच में क्या होता था, आइडिया शेयर होते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, अब आज के दिनों में लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? लुक एट मैप वन सेगमेंट। ठीक है, एक बार फिर से बोला, मैप 1 देखिए। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, सीज हैं, ये सब बनाते हैं, नेचुरल फ्रंटियर बनाते हैं सबकॉन्टिनेंट का।
while it was difficult to cross this frontier। ठीक है, तो ये सब काफी मुश्किल है, इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना काफी डिफिकल्ट है। Those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea। ठीक है, जिन्होंने चाहा है वो क्या किए हैं, इन माउंटेन्स को या समुद्र को वो पार कर चुके हैं। People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here। ठीक, अब जो लोग जो थे इसके दूसरी तरफ, जो फ्रंटियर के दूसरी तरफ, also came into the subcontinent, वे भी सबकॉन्टिनेंट में आए और यहाँ पे आके सेटल हो गए, रहने लगे। These movement of people enriched our cultural tradition। अब ये जो मूवमेंट था लोगों का आना दूसरी जगहों से, तो ये हमारे कल्चरल ट्रेडिशन को और ज्यादा बेहतर बना दिया। People have shared new ways of carving stones। अब लोगों में क्या हुआ, शेयर हुआ नए नए तरीके, कार्विंग स्टोन्स, स्टोन में कार्विंग करना, कंपोजिंग म्यूजिक कंपोज करना, एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर। यहाँ तक के खाना बनाना कई सालों से चल रहा है। नेम ऑफ द लैंड। Two of the words we often use for our country are India and भारत। दो जो वर्ड हैं हम हमारे देश के लिए यूज करते हैं, एक इंडिया और एक है भारत। The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit। ठीक है, जो वर्ड इंडिया है वो कहां से आया है, इंडस से आया है, जिसको सिंधु कह सकते हैं संस्कृत में। Find Iran and Greece in your atlas। अब ईरान और ग्रीस को खोजना है अपने एटलस बुक में। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus। अब जो इरानियंस या ग्रीक्स जो थे वो आए थे नॉर्थ वेस्ट थे लगभग 2500 साल पहले, were familiar with the Indus। वो काफी फैमिलियर थे इंडस के साथ। Called it the हिंदोस और द इंदोस। तो इनको वो पुकारने लगे हिंदोस या इंदोस नाम से वो पुकारने लगे। And the land to the east of the river was called India। अब जो ईस्ट था, अब जो ईस्ट की तरफ जो लैंड था रिवर का, was called India। ठीक है, उसको नाम दिया उन्होंने इंडिया। The name भारता was used for a group of people। जो भारता जो नाम है वो यूज किया जाता है ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए who lived in the north west, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, and who are mentioned in the ऋग्वेदा, जिनको मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो पहले का जो कंपोजिशन है संस्कृत में, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, लगभग 3500 ईयर्स अगो पहले। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, बाद में इसको कंट्री के लिए यूज किया गया।